लप्पी, तुम मुझसे ऐसे ही करती रहो प्यार इज़दा, अपनी बाहों में कर लो गिरफ्तार इज़दा। हाँ, क्या मॉम मॉम चौकी में नहीं है? अरे सुनो, मैं उनसे डरता बरता नहीं हूँ। हाँ ऐवी ना समझना तुम मुझे। हाँ अबे ओ चरमराती इमारत के डगमगाते पत्थर। Well, I am sorry is the truck car and lorry is the। उसी ट्रक कार के नीचे कुचल दूंगी, लॉरी में लरिया दूंगी तेने। Sorry, sorry। कहाँ है? क्या यार गोपी डर गया ना? अरे मैडम की आवाज मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। मैडम की आवाज में गाना भी है, सुनाओ। बहुत मजा आया गुलगुले जी, बहुत मजा आया। एक्सक्यूज मी ब्रो, तुम पिछले जन्म में नेवले थे? हाँ मैं नेवला था और आप सांप थे। Well, वैसे भैया एक बात तो है पक्की, हम लोगों ने जिंदगी में उतना खाना नहीं खाया है जितना हमने मैडम की डांट खा ली अब तक। और मैंने रैप्टे खाए हैं, लेकिन यार आजकल उन्नाव में ड्यूटी करता हूँ ना, तो इतने ज्यादा रैप्टे खा नहीं पाता। वैसे चलो यार दोस्तों, मैं चला उन्नाव, तब तक यहाँ पर चलाओ तुम लोग अपनी नाव। ये तो शेर हो गया यार। वाह, थैंक यू। चलो बाय, मिलते हैं। उन्नाव में भी शेर है? अरे कितने। लो भाई, ये तो अपनी जान छुड़ा के गया उन्नाव, बस अब चपेड़े और डांट हम झेलेंगे अब यहाँ पे। ये कभी कभी पता है ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा जादू हो जाता या ऐसा कोई अलादीन का चिराग टाइप की चीज हमें मिल जाती ना, जिससे मैडम हमें डांटना छोड़ देती। लेकिन आजकल तो कहते हैं कि हर पड़ी हुई चीज अलादीन का चिराग भी नहीं होती। दादाजी किक बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। एक्सक्यूज मी ब्रो, हु द यू द आर इज द, चाइना में है बिहार इज द, इंडिया में या दिस वन। मैं? हाँ तू। अरे कौन है? अरे मैं हूं बाबा सलमान कपूर, और जब भी देखते हैं इंसान मजबूर, आ जाते हैं उसकी मदद करने, क्योंकि किक बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। यहाँ कौन मजबूर है? लेकिन हमें सब पता है कि तुम दोनों को तुम्हारी मैडम बहु लतियाती हैं। और सुनो, चिंता करने की कोई बात नहीं। अरे हम आ गए ना। बाबा सलमान कपूर, हमारे पास एक ऐसी ताबीज है कि बस उसको पहनते ही तुम्हारी मैडम जी तुमको डॉगी की तरह पुचकारेंगी। भैया आपको डॉगी कह रहा है? और तुमको गधे की तरह। दादाजी पता है, ये जो ताबीज है, ये जो ताबीज है, ये बड़ी चमत्कारी ताबीज है। बस इसको एक बार पहन लो, फिर देखो तुम इसका कमाल। और ये देखो, इसकी कीमत जो है मात्र तुम लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए है बस। वेल, हो रही है हमिंग इज द, मॉम इज कमिंग इज द। सुनो बाबा जी, हाँ। आप ये थमले के पीछे छुप जाओ। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ पूछ रहा है? कमिश्नर साहब ने तेने एक कागज दिया था मरने देने के लिए ना, उसे तू ब्रेकफास्ट में दही में डुबो के खा गया। कर दी चुगली। चलो छड्डो जी, कोई नहीं, बच्चा भूल गया होगा। शाप! बच्चा है तो अपनी गोद में बिठा और लेके जा अपने घर। लोरी सुना, वकील हो रहा तू, इसका केस लड़ेगा तू। और छड्डो जी की जो है ना, मन ने सब पता चल गई रिपोर्ट। चौकी के फोन का बिल आया है 10,000 रुपए। मैंने निकाली उसके आइटमाइज्ड, उसमें 8,000 रुपए तेने फोन कॉल करी अपनी बुढ़ियाएं गर्लफ्रेंडों को।
थारी पम्मी गरेवाल और लप्पी लुथरानी और जीतो और प्रीति और न जाने और के सब। मैं ना ये बहुत हो गया, मैं हंटर लेके आ रही हूँ। तुम दोनों ज्यादा सोचो नहीं, अरे जल्दी करो, अभी भी वक्त है, वरना तुम्हारी मैडम ना तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ के रख देंगी और फिर उसको रफ्फू कराने में तुम दोनों के 10,000 रुपए खर्च होंगे। हाँ दे दो ये लो दादाजी, ये तुम लो, जल्दी से बांधो जल्दी से। अच्छा पैसे लाओ यार, बाद में बांधते रहना तुम लोग, पैसे लाओ उनको, पैसे लाओ। यार जल्दी करो यार। अरे यार इसमें 100 रुपए कम है 5,000 में। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, समझ गए ना कि बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। ठीक है। क्या लगता है भैया ये चलेगा? श्योर 100%। तेरा बाप खड़ा होगा अभी। अरे नहीं यार, छोड़ो यार। नहीं, इतना गुस्सा करना भी मतलब ठीक ना है। और फिर ऐसा भी कोई घोर पाप ना किया तुमने कि इतनी बड़ी सजा दूं। हंटर से पीटने से तो चमड़ी उधड़ जावे, कितना दर्द होवे, महीनों तक मतलब पेन होवे। नहीं, लेट इट बी। मैं ऐसा कहूंगी वही सोच रहे होगे ना तुम लोग। yes! पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी और ना ऐसा करूंगी, क्योंकि तुम इसी लायक हो कि तुम्हें खूबसूरत जाए तुम्हारी। मारो ना हंटरिया दैया मोरी मैया, मेरी बन जाएगी कचुमरिया। मारो ना हंटरिया दैया मोरी मैया, मोरी बन जाएगी कचुमरिया। ये खाली कुर्सियां देख रहे हैं भैया, ये तब खाली क्यों ना हुई जब मैडम ने हमें सूता था। या ब्रो, सबके सामने हो गया इज्जत का डिंग डोंग इज द, चूचू का मरकबा बन गया, जो था इस चौकी का किंग कॉन्ग इज द। एक बार वो बाबा मेरे सामने आ जाए ना भैया, तो उसके मैं रिबन खोल दूंगा। कि बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। अरे अरे क्या बात है भाई, तुम दोनों लोग हमको घूर रहे हो? वेल, तुम्हारा ताबीज निकला एकदम फालतू इज द, मैं हूं अपनी बीवी का पालतू इज द। यस! उल्टा मैडम ने हम लोगों को पीटा है, किसी काम नहीं आया ये ताबीज तुम्हारा। पैसे निकालो हमारे। अरे एक मिनट भाई, अरे दादाजी, अरे हम तो यही बताने आए हैं कि असल में बात यह है कि ये तबीज जो हमने तुमको दिया है, इस तबीज को हम जो है एक्टिवेट करने का हमको टाइम ही नहीं मिला, अब तुम लोगों ने हमको भगा दिया। कि बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। ताबीज है कि मिसाइल है जो इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, और अगर इसे एक्टिवेट कर देते तो क्या मैडम हमको डांटती नहीं फिर? और नहीं तो क्या। अरे भैया, ये बाबा सलमान कपूर का ताबीज है, कोई ऐसा वैसा ताबीज नहीं है। और देखो दोस्त, तुमको इसको एक्टिवेट करवाना है कि नहीं, ये बता दो हमको। वेल, नॉट ए टाल इज द, तुम वापिस करो हमारा माल इज द। सोच लो। सोच लिया। देखो दादाजी, ऐसा है कि अभी हमने मैडम को देखा है बाजार से जो है नया हंटर खरीदते हुए।
भैया रिस्क नहीं लेते हैं, एक्टिवेट करवा लेते हैं। लो बाबा कर दो ना, एक्टिवेट कर दो। अरे ऐसे कैसे कर दूं? अरे 2000 रुपए निकालो। वो क्या है ना कि ये एक्टिवेशन चार्ज है 2000। व्हाट ए रबिश। क्यों बिल्लू? भैया इससे पहले कि कल मैडम फिर से पब्लिक के सामने हमारी इज्जत का प्रिंट निकाल दें, 2000 दे देते हैं, एक्टिवेट करवा लेते हैं। अकल मंद है। 200 700 ये 1000। ले यार 100 रुपए फिर कम है इसमें। अच्छा कोई बात नहीं भाई, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखना, आओ 1 मिनट इधर बैठ जाओ। ओ बिल्लू। ये आप देखना। अबे बस कर ओए। दातुन नहीं किया। धीरे, बाँ है ये, बाम्बू नहीं है। आराम से आराम से। ये ला। 1 सेकंड। हुआ? हो गया। अब देखना, अब देखना इस ताबीज का कमाल। मॉम 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 आ गई, चलो छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। लग तो रहा है, वजन लग रहा है भैया कुछ। हरकत हो रही है अंदर। गुड इवनिंग। सॉरी, मन्ने माफ कर दे गोपी। नहीं मतलब तैने ऐसा भी कोई बड़ा कांड ना किया था जो मैंने थारी इतनी सुताई कर दी। गलत किया मैंने। इट वॉज रॉन्ग। यार मन्ने पता है यार, लेकिन पता नहीं यार, मैं कभी कभी मैं खुद जो है ना अपने आप को एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में पावे हूं। मैं कितनी बुरी हूं मैं। इतना कोई क्रोध करे है कि जितना मैं करती हूँ। सेल्फ कंट्रोल नाम की एक चीज होनी चाहिए इंसान में कि ना होनी चाहिए? होनी चाहिए ना यार। नहीं मैं गलत है यार, मैं करूंगी। नहीं मैं सेल्फ कंट्रोल करूंगी। मैं अच्छा नहीं लगता यार। देखो हमें साथ काम करना है। साथ काम करते आ रहे हैं इतने साल से। मैं भी चाहती हूँ कि आपस में प्यार रहे, एक स्माइलिंग प्लेजेंट सा रहे। मैं कंट्रोल करूंगी और तुम लोग भी ट्राई करोगे ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि मैं चिढ़ूं या मन में क्रोध आए, गुस्सा आए, है ना? वी आर लाइक ए जस्ट ए फैमिली यार, है ना? या काम कर रहा है, काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? नहीं, ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब ये है आपने हमें पीटा, कोई बात नहीं इज्जता। हसीना अगर लस्सी है तो मैं हूं दही इज्जता है। गोपी थारी यो जो बेकार की राइमिंग है ना, यो मन ने कभी कभी बड़ी अच्छी लगे। थैंक्स मॉम। ऐसा कभी नहीं होता। चलो मैं यो रिपोर्ट फाइल कर लेती हूँ, फिर निकलते हैं आज जरा जल्दी। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, डिनर इज ऑन मी। काम तो कर रहा है भैया।
फिर भी एक ट्रायल लेके देख लेता हूँ, पक्का पता चल जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैरी ऑन। ओ बिल्लू। My gods. कल मैं 9 बजे नहीं आऊंगा, 12 तक आऊंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा काम मुझसे होता नहीं है। ओ बिल्लू। क्या कह रहा था ये? उसको छोड़ दे। कितने बजे आने की कह रहा था? 12। संतोष है 12 मैडम। 6 बजे आ जाऊंगा। जरा सी शक्कर के दिखाई नहीं लगे दोनों यहाँ शरबत घोलने। ये देखो मैं कैसे मथनी चला के तुम्हारी लस्सी निकालती हूँ दोनों की। सॉरी मैडम, सॉरी, तो हमको माफ कर दीजिए मैडम। हमको तो ना एक बाबा ने ये सब कुछ ये इसकी वजह से हुआ, ये ताबीज की वजह से। उसने हमें ये ताबीज भेज दिया ये कह के कि ना इसको पहनने से आप हमें डांटेंगे नहीं मैडम। तो हम लोग बस ट्राई कर रहे थे इसका। हम वो झूठा है, धोखेबाज है। बाहर आओ। तेरी मैं चोटी काट दूंगा। अबे खबरदार, खबरदार जो किसी ने हवलदार उमिया बाजपाई को हाथ लगाने की कोशिश करी यहाँ। चुप है। यो चिटपुड़ियागंज का हवलदार उमिया बाजपाई है जिसे एक्टिंग का शौक है और मारे कहने पे इसने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया। ओह माय गॉड मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? आपने ऐसा क्यों किया? व्हाई? अभी मैं बता रही हूँ तेने वो है। आ जाओ राम टेलू हलवाई। जय हो मलाई पेड़ा मैडम। हेलो हेलो राम। अरे अरे मैडम मजा आ गया। ये जो मुफ्त को लोग हैं इनको जो आपने सजा दिया है ना, हमारा दिल एकदम में खुश हो गया। हाँ भाई राम टेलू, इन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कितने पैसों की मुफ्तखोरी करी है थारी दुकान से? अरे मैडम इतने दिनों में अंदाजन 7,000 रुपए का तो किया है। भाई उमिया, जी मैडम जी। तेने जो इनसे पैसे ऐंठे हैं वो राम टेलू को दे दे। ओके, लेकिन मैडम इन्होंने जो है 200 रुपए कम दिए हैं। ये लो। कितने? 200। जल्दी लाओ यार। ला ला, धन्यवाद। लाओ। हट जाएगा दादाजी, काहे जोर से दे रहे हैं। खुश? अब आपने जैसे कहा हम वैसा ही करेंगे। जैसे ही लोग मुफ्तखोरी करने आएंगे हम आपको तुरंत फोन कर देंगे, समझी ना मैडम? जय हो मलाई पेड़ा। अच्छा नमस्कार मैडम। उमिया जी मैडम जी। गुड जॉब, जाओ अपनी चौकी संभालो। जी थैंक यू। भाई गोपी और बिल्लू, लालच और मुफ्तखोरी एक बुरी बला है, ऐसा स्कूल में सिखाते थे। तुम दोनों को शायद माँ बाप ने भेजा नहीं स्कूल, पालने में रख के भूल गए, इसलिए कोई तमीज सीखी नहीं। आज के बाद ऐसा मत करना।
वरना बहुत बुरा होगा। कान पकड़ो और बोलो, आज के बाद हम मुफ्तखोरी लालच नहीं करेंगे। आज के बाद हम मुफ्तखोरी लालच नहीं करेंगे। गुड। मैं एरिया का राउंड मारने जा रही हूँ, चौकी संभालो। लालच नहीं करना चाहिए इंसान को यार, बस मेहनत की कमाई खानी चाहिए हमेशा बंदे को। चूड़ियाँ लेके आए हो जी? किस लिए? जो भाटिया की दुकान पे आए थे ना आप, जो आपने धमकी दी थी फ्री की चूड़ियों के लिए। ठीक है चलो यार, कोई नहीं, निकल जाता मुंह से कई बार, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। लप्पी ने मंगवाई थी चूड़ियां, लप्पी लूथरा ने, लप्पी माय लव। अब चूड़ियां पहन के क्या लगेगी वो। वाह, मुफ्त के माल का मजा ही कुछ और होता है। ओ मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार, मुफ्तखोरी में, ओ मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार, मुफ्तखोरी में, ओ मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार, मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार, मुफ्तखोरी में, हाय मुफ्तखोरी में, ओए होए मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार। भैया कितने दिन हो गए ना मैंने आपकी चंपी नहीं की है। नहीं, कोई चंपी चुपी नहीं करनी, मुझे नहीं करवानी चंपी, रबिश। ठीक है भैया, मुझे पता है आप मना क्यों कर रहे हैं। अगर मेरी जगह यहाँ पे आपका अपना सगा भाई होता ना और वो आपसे ये बात कहता तो आप मना नहीं करते, लेकिन मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए आपने मुझसे चंपी करवाने के लिए मना कर दिया। और अगर आपका यहीं पे सगा भाई खड़ा होकर आपसे ये बातें कर रहा होता ना, तो आप चंपी तो क्या उससे चंपा करवा लेते। यार तू मेरा छोटा भरा है यार, तू मेरा ब्रो है यार, ऐसी बातें मत किया कर। ऐसी बातें करता है तो मैं इंटरनेशनल हो जाता हूँ। इमोशनल यार दिस वन, अरे कर ला कर, चंपी कर ला। पर थोड़ा आराम नाल है, हौली हौली है, हौली हौली है। पहले हाथ में ही इतना कुछ। आराम नाल यार, जरा आराम से कर, है कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कर कर ला, कर ला। नहीं, किस बात की पगार खींच रहे हो सरकार से? चंपी करने और करवाने की? नहीं मैडम, मैं तो बस वो अपना ये अप्रोच से नौकरी पे लगे हुए। एक तो बर्दाश्त कर रही हूँ थारे को मैं, हाँ, ऊपर से यहाँ पार्लर खोल रखा, स्पा चला रहे हैं दोनों मिलके। शांति मिस चौटाला, शांति। क्यों इतना नाराज हो रही? शांति। आए क्या हो गया भाई, क्या हो गया मिश्रा ना? सर इन दोनों बेवकूफों की नौटंकी से ना मैं घनी परेशान हो रखी हूँ ना, आते के साथ ही हमारा बीपी बढ़ा देवे। नहीं ये नहीं, चौकी हो रही क्या मजाक चल रही है यहाँ पे? ओके रिलैक्स मिश्रा, रिलैक्स। शांति, क्या कर दिया है तुम दोनों ने? हैं? चंपी हमारे चौकी में ना कोई चंपी करेगा ना, उसको नौकरी से निकाल देंगे। दैया रे, करवा दी सवेरे सवेरे बेइज्जती, बाल भी उखेड़ दिए मेरे। देख रहा मुंह की तरफ, गो इनसाइड। Well.
चौकी में, बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई, चौकी में चुड़ैल आ गई, चौकी में चुड़ैल आ गई, भागो, चौकी में चुड़ैल आ गई, चौकी में चुड़ैल आ गई है। मैडम इतनी बड़ी चुड़ैल आई है। अरे चलना, कौन है तू? दे यहाँ चुपचाप से अपना इंट्रोडक्शन, वरना यही सारी आरआर फिल्म बना दूंगी और यही रिलीज करवा दूंगी मैं। ना ना ना। हाँ यार। मैडम, मैं सच में चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन मैं चुड़ैल बनना चाहती हूँ। पति भूतनाथ है। हैं? क्या है? ये वाह, यो पहला वाला है। होता है मॉम, होता है। पहले साल पत्नी की नजर में पति प्राणनाथ होता है, फिर उसके बाद तो भूतनाथ ही बन जाता है। नहीं नहीं दद्दू, दरअसल मेरे पति भूत ही हैं। मेरी शादी भूत से हुई है मैडम। वो क्या है, मेरे पति दिखने में एकदम शरीफ इंसान है, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजते हैं मैडम, वो एकदम भूत बन जाते हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे हैं वो, मैं उनके बगैर जी नहीं सकती मैडम। इसलिए मैं चुड़ैल बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने भूत के साथ सुकून से, प्यार से जिंदगी बिता सकूं। वाह, जब इतनी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, एक्सेप्टेंस हो गई है, तो यहाँ के कद्दू काटने आई है तू चौकी में? दरअसल मैडम, मेरा मन ये मानने के लिए कतई राजी नहीं है कि मेरे पति भूत हैं। चौड़ाला, इस कहानी के कई पेज ऐसे हैं जो ढीले हैं, जिन्हें कस के देखना होगा कि मामला क्या है। सर आप एक काम करिए, आप इसके पति की जरा रिपोर्ट निकलवाइए। श्योर? फिर 2 मिनट में पता चल जाएगा इसका पति भूतनाथ है कि चैप्टरनाथ, है ना? अरे ये चुड़ैल, अरे यार नाम तो बता लो। रंजीत। अबे थारे पति का नहीं, थारा नाम बता ले। मैडम मेरा ही नाम रंजीत है। तो पति का क्या नाम है? शक्ति? मिस्टर ममता। अच्छा, वाह। जरा अपने पति का नंबर देना हमें, इफ यू डोंट माइंड। ये लीजिए उनका विजिटिंग कार्ड। हाथ छोड़ेंगे प्लीज? हाँ सॉरी। अभी आते। बेगम, बेगम मल्लिका मखाना, अरे इंतहा बेइंतहा की मसरत की हरारत में, तुम्हारी शौक निगाहों की शरारत में हुस्न हया से बेहया होने के लिए मुंतजिर है। तुम्हारी बेनजीर हुस्न की वादियां, शादियां, फिरावादियां। कुछ हुआ था क्या? टाइपराइटर निकालो, टाइपराइटर निकाल, टाइपराइटर। जी कपड़ा है? नहीं है। टाइप कर, लिख। आदरणीय कमिश्नर साहब, मैंने पूरे होशो हवास में यो फैसला किया है कि मैंने पुलिस की नौकरी और सेवा घनी कर ली। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना इस्तीफा दे दूं और इस नौकरी से मुक्त हो लूं। नहीं मैडम, नहीं नहीं, प्लीज मैडम, चाहे भैया कितने ही काइयां क्यों ना हो, इन्हें नौकरी से मत निकालिए मैडम, प्लीज। नहीं मॉम, मुझे पता है ये इस्तीफा बिल्लू की तरफ से लिखवा रही हैं। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बच्चे से, कोई नहीं कोई नहीं, मिट्टी पाओ जी, छड्डो। आगे लिख। कृपया हमारा यो इस्तीफा स्वीकार करें। आपकी आज्ञाकारी चंद्रमुखी चौटाला। नहीं मैडम, नहीं मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज आप छोड़ के नहीं जा सकती, हम आपके बगैर क्या करें? प्लीज मैडम, प्लीज आप नौकरी छोड़ के मत जाइए मैडम, अगर आपको चाहिए तो आप भैया को निकाल दो नौकरी से। वेल, चुप यार, चुप।
मैं तुम दोनों की रोज रोज की इस चकल्लत से मैं ईब दुखी होगी, मारे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम लोग मन्ने माफ करो भाई। नहीं मैडम प्लीज मैडम, हम आगे से ऐसी कोई फालतू की हरकत नहीं करेंगे मैडम। प्लीज आप ऐसे नौकरी छोड़ के मत जाइए मैडम। या मॉम प्लीज फॉरगेट मी। फॉरगिव। या दिस वन। मैं लप्पी लूथरा की कसम खाता हूँ जी, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे जी। क्या अब क्या हो गया? अब क्या हो गया मछुआरा? सर मैडम ये नौकरी छोड़ के जा रही है सर, प्लीज। क्या? रूठ गई है। मछुआरा कैसी बातें कर रही है? क्या बचपना है मछुआरा? छोड़िए, अब चलिए काम पे लग जाते हैं। बचपना नहीं सर, मैं अपनी जवानी जीने जा रही हूँ कहीं शांति से। अरे मछुआरा मैं टांगे वाली हूँ। नहीं, आप टंगे वाली नहीं। वो क्या है ना मछुआरा, शोले का गाना दिमाग में इतना भर गया है कि वर्दी वाली के बजाय टांगे वाली निकल गया है दिमाग में थोड़ा। आप भी ना सर, आप कतई जो है सलमान धर्मेंद्र के गाने ही गाइए बस, हमारे इर्द गिर्द। ये नहीं है काम गई थी इसके पति की रिपोर्ट लानी थी, वो कहाँ है? आ जाओ बे, आ जाओ। मछुआरा केस में आ गई, कहीं नहीं जा रही, आ जाओ। मछुआरा आप जो अपने लिए बनवा रही थी हमारे लिए बनवा दीजिए, हमें नहीं काम करना है इन लोगों के साथ। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? बताइए ना सर, कुछ करा पता है? हाँ पता लग गया। वो रंजीत है ना, एक रंजीत मैं हूँ सर। मिस्टर ममता जो है ना, उसने एक महीने में एक ही नंबर में 300 बार फोन लगाया है, लंबी लंबी बात की है। फिर तो क्लियर है सर, ये पता चल जाएगा कि वो कौन चुड़ैल है जिसके चक्कर में इसका मिस्टर भूत बना हुआ है। सुनो भाई रंजीत साहब, अपने पति को आज रात यहाँ चौकी में भेज दे, थोड़ी ममता हम भी बरसाएं। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ? हेलो, अरे कोई है? एक्सक्यूज मी। हेलो, कोई है इधर? कोई है? भाई साहब सुनिए, ये क्या हो रहा है बाहर? वो गागा के डरा रही मुझे, आप सुनिए ना। हेलो, कौन है आप? भूत है हम। भूत है यहाँ, भूत। हम भूत हैं और ये चौकी भी भूतिया है। पूछूंगा ऊपर वाले से, मुझे 2-4 भूत क्यों नहीं दिए। लेकिन मुझे तो ईमान चौकी जाना है। वो दूसरी गली में है। अच्छा, तो इस गली में? यहाँ ये है भूतिया चौकी। अच्छा, यहाँ की इंचार्ज हमारी मैडम है, वो रही वहाँ। जाओ मिल लो। ममता, जी तुम रास्ता भूल के नहीं आए हो, बल्कि तुम्हें यहाँ मैं बुलाना चाहती थी। इस भूतों की दुनिया में बूची, लेकिन क्यों शानू के सन्नाटे में? क्योंकि तुम्हारी बीवी ऐसा चाहती थी, जो अब खुद
बन चुकी है। क्या चुड़ैल बन गई वो पहले ही, मतलब क्योंकि तुम एक भूत हो, इसीलिए उसने जहर खा लिया और अब वो एक चुड़ैल बन गई है। आजा रंजीत। डरो मत, अब तो तुम दोनों का संगम होगा। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कोई भूत ऊत नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम भूत नहीं हो तो कोई बात नहीं चुड़ैल। रंजीत, अगर ये भूत नहीं है तो हम सब मिलके इसे भूत बना देते हैं। नहीं प्लीज नहीं, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं भूत नहीं हूँ। वो सब तो मैंने जानबूझ के इसे डराने के लिए कहा था कि मैं भूत हूँ, हाँ, ताकि ये मुझे भूत समझ के भाग जाए और उसके बाद मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ शादी कर सकूं। अबे अरे तभी तो मैंने तभी मैंने यो ड्रामा रचा था ताकि थारे मुंह से सच उगलवा सके। और किसके लिए किया था नहीं वो सब? वो सेक्रेटरी, अबे उसे हमने अरेस्ट किया तो वो क्या बोली? वो बोली वो तो तेने जानती भी ना है। उसका तो बॉयफ्रेंड है, कॉल सेंटर में काम करता है, वो बाइक पे घूमता है यहाँ से वहाँ। क्या कहा उसने? जानती भी नहीं है, धोखा, डबल टेबिंग कर रही थी वो मेरे साथ ही। मुझे माफ कर दो मुझे प्लीज, मुझसे गलती हो गई मैडम। मैं सुनो, ए रंजीत, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा ही भूत, मतलब कि सिर्फ तुम्हारा ही पति बन के रहूंगा। सच? यो हुई ना बात। चलो ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। संतोषी जी मैडम। घूमो बेटा। घूम गए? भाई इस सिचुएशन में कुछ हॉरर स्केरी टाइप गा दो यार। हई हम भूते हैं जी, हम भूते हैं, भूते हैं, हम भूते हैं, गुड मॉर्निंग। देखो मैं तो पहले ही आ जाता हूँ काम पे, सबसे पहले का आया हूँ। अब देखना बहुत लोग लेट आएंगे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया हूँ आने में। इस द मैंने ज्यादा ही टाइम लगा दिया नहाने में। इस द वैसे भैया अब हफ्ते में एक बार नहाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना। अरे यार, गेस्ट आए हुए हैं, तुम इनके सामने मेरी बेइज्जती खराब कर रहे हो यार, कोई पता है ना। वेल, अच्छा हुआ मॉम अब तक नहीं है आई इस द, वरना कर देती मेरी खिंचाई इस द। गोपी जी, मैडम से आप बहुत डरते हैं क्या? What rubbish! गोपी नहीं जानता है डर किस चिड़िया का है नाम इस द। मैं तो मॉम का करता हूँ सम्मान इस द। देखो देखो क्या है, मैं डरता डरता नहीं हूँ। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। बस
मुझे मालूम है यार आप मुझे कितना प्यार करते हैं, ये आपकी तालियां बता रही हैं मुझे कितना लव करते हैं। यू आर सो मच लव हिम। ओके ओके। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको राज की बात। मॉम लेडीज हैं और मैं लेडीज फिंगर हूँ, इसलिए डरने डरने की बात नहीं होती है। मैंने रिस्पेक्ट यू नो। मैंने कुछ कही है था सर। नहीं अब तो कुछ नहीं कही, मुझे पता नहीं फिर आगे जाके क्या होगा। मैडम जी, कारखाना बंद है। कारखाना बंद है पर मार खाना चालू है यहाँ। खाएगा? नहीं नहीं मैडम, खाएगा नहीं बल्कि गाएगा। गाएगा मतलब आप गवैये हो यानी कि सिंगर, और यहाँ पे गाना गाने आए हो? अच्छा ठीक है ना, गाओ गाओ गाओ। अच्छा ये बताइए आप में से किसको कौन सा फरमाइशी गाना सुनना है? लता का सुनवाओ, किशोर, मुकेश, अरिजीत सिंह, या अपना वो? तू यहाँ चमचमाती म्यूजिकल नाइट्स का होस्ट हो रहा है तू? ना किससे पूछ के दे रहा है इतने ऑप्शन? अबे यार थारा कारखाना बंद है तो यहाँ के लेने आया है ताले की चाबी? नहीं नहीं मैडम, चाबी नहीं, मुझे चाहिए ताला, वो भी मुंह पे लगाने वाला। नहीं ये ताले चाबी की दुकान नजर आ रही तेने? नहीं मैडम, मुझे तो सिर्फ बॉबी नजर आ रहा है। और हमारी मैडम क्या नजर आ रही हैं? धर्म जी। अब मेरा मतलब है कि अगर बॉबी से मिलना है तो धर्म जी के पास जाओ ना, उनका बच्चा है वो। मैडम बॉबी मेरा पड़ोसी है। सन्नी मेरा पड़ोसी है। हाँ, well excuse me। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैडम बॉबी मेरा पड़ोसी है, मुझे उसके खिलाफ FIR लिखवानी है। गोपी जरा बाबी पे मर्डर का चार्ज लगा। नहीं नहीं मैडम, उसने मर्डर नहीं किया है। अबे तो क्या किया है? फूटेगा अपने मुंह से बताएगा या मैं गैस वर्क करूं? अपने हिसाब से डाल दूं कोई भी चार्ज। मैडम वो मुझे रात को इंटरकॉम पे गाने सुनाता है पूरी रात। अबे तो तू यहाँ पे कॉल सेंटर में जॉब हो रही था कि हर फोन उठाना थारे लिए अनिवार्य से? मत उठा तू फोन इंटरकॉम। अरे मैडम जब मैं फोन नहीं उठाता वो खुद उठकर मेरे घर के दरवाजे पे आ जाता है, बेल बजाता है और मुझे गाने सुनाता है। और अगर मैं बाथरूम में छुप जाऊं तो वो पाइप से हर टाइप से मुझे गाने सुनाता है। कारखाना बंद है। Oh my God, what a rubbish। तू सीधे सीधे पॉइंट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि मैं आके अब तेरी कल में उखाड़ दूं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप वहीं रहिए, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम जी, आप मुझे मेरे पड़ोसी से बचाइए, वो मुझे धमकी देता है। अगर मैंने उसका गाना नहीं सुना तो वो अपनी जान दे देगा। जान तो जाएगी क्योंकि हमारे दिमाग में हमारा ये एक आइडिया आ गया है। क्या हो मैं छोड़ाला, इतनी रात के आपने मैं बुलाया? एनीथिंग अर्जेंट? सर वो आपको एक न्यूज़ देनी थी सर। बताइए। सर हमारा ट्रांसफर हो गया है तो मन्ने जाना पड़ेगा सर। चौटाला आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा मन नहीं लगेगा आपके बगैर, हम आपको जाने नहीं देंगे। नहीं सर अब ऊपर से ऑर्डर आया है तो मन तो लगाना ही पड़ेगा ना सर, दोनों को ही। सॉरी सर। Come to me, baby। अबे गोपी तुम? हाँ सर, मैं ही तो होता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? सर मैं केले बेच रहा हूँ। सर मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं नाइट ड्यूटी करूंगा ना, और क्या करूंगा सर। चौटाला कहाँ है? वो सर बिल्लू के साथ राउंड पे गई हैं, उसके बाद घर जाएंगी। गुड, हम भी घर जाते। एक्सक्यूज मी सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड है जी लप्पी लूथरा, मैंने उसके साथ कल फिल्म देखने जाना है।
हाँ तो जाओ ना पे, हम क्या करें, हम आके सीट साफ करें तुम्हारी? नहीं सर, मुझे कुछ फाइनेंशियली टेबिलिटी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? या दिस वन। आई एम सॉरी मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा, हम आपको कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, समझ गए तुम? ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर मैं ये मम्मी जी को रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा इसमें जो है। कैसी रिकॉर्डिंग? वो यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब। तुम ये सब कर रहे हो हमारे साथ? तुम रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हो हमें? कैसे? नहीं सर, नहीं, वो गलती से बटन दब गया जी मेरे से, वो सब रिकॉर्ड हो गया उसमें। फिर गलती से डिलीट भी हो जाएगा ना? वो मुझे करना नहीं आता जी। ठीक है ना, पिक्चर जाना है ना तुमको? हाँ तो कोई बात नहीं, हमारे तरफ से जी लो अपनी जिंदगी। नहीं सर, 500 कम है, 1000 चाहिए मेरे चल बे, निकल चल। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं कोई नहीं, काम चला लूंगा, प्लीज काम। ओके, कोई नहीं, चलते हैं। ओके सर। काय की रिकॉर्डिंग, काहे की पिक्चर? नो, आई एम सो मच रबिश। मैडम, मैडम, मैडम अंदर से व्हाइट कलर की चादर मिली है, बिल्कुल वैसी है जैसी मरने के बाद बॉडी के ऊपर डालते हैं। उसी काम के लिए डाल ले अपने ऊपर, हेल्प हिम। प्लीज भाई साहब आ जाइए, एकदम ऐसे डालना कि परफेक्ट बॉडी लगनी चाहिए। यार ये जूते बहुत सही हैं यार, ये जूते छोड़ जाना है। अबे इधर आ तू, शर्म नहीं आती? मॉम, शी इज द पड़ोसी इज फिर द। से आ। ले आए जी इसको। नहीं ले आया हूं तो कौन सा तेने बड़ा कंप्लीट काम करा है? अधूरा काम करता है जब देखो। ना आया है तो इसको हथकड़ी क्यों ना डाल के लाया है? कोई तरीका है मुजरिम को चौकी लाने का? एक्सक्यूज मी मैडम, हथकड़ी क्यों? मेरा गीत अधूरा है। लेकिन थारा जेल जाने का चांस पूरा है। भाई एक आदमी को आत्महत्या के लिए विवश करना, ये इल्जाम है तुम पे। क्या बात कर रही है आप मैडम? मेरा गीत अधूरा है। बिल्स अनवेल हिम। संतोषी आर यू मेड? अबे यार तू मतलब ये कोई मूड है ये गाने का? एक आदमी यहाँ मरा पड़ा है, तू बालूशाही बेच रहा है। सॉरी मैडम। हाँ भाई, जगत पड़ोसी, ये पहचान रहा तू इसने कौन है? वो ये वो पड़ोसी है मेरा। ना पड़ोसी था। क्या मतलब? नहीं मतलब यो है कि इसने जहर खा के अपनी जान दे दी। अरे लेकिन क्यों मैडम? इसको खाने के लिए कुछ और नहीं मिला था क्या? अरे मेरे घर आ जाता, मेरे घर में भजिया बना था। मेरा गीत अधूरा है। अबे भजिया? भजिया तो तैने इसकी तल दी। धनिया बो दी है इसके जीवन में तैने, धज्जियां उड़ा दी है। थारी वजह से इसने बेबस होके आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया और जाने से पहले चिट्ठी में थारा नाम लिख गया यो। वेल, अब तो तुम्हें सजा होगी अच्छी खासी इज द, लग भी सकती है फांसी इज द। नहीं मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी भी किसी को भी गीत सुनाने की जिद नहीं करूंगा। काश ये पड़ोसी मेरा जिंदा होता, मैं इससे भी माफी मांग लेता मैडम। अगर तो तू यो वादा करे कि आगे से किसी को भी जो है गीत वगैरह नहीं सुनाएगा, किसी को परेशान नहीं करे, तो मैं कुछ कर सके हूँ इस मामले में। बिल्कुल नहीं करूंगा मैडम, नहीं करूंगा। वादा है मतलब? वादा। पक्का? तो फिर ठीक है, तो यो इतना भी नहीं मरा है पड़ोसी थारा है। अरे रिलैक्स, डरो मत, ये भूत नहीं है, ये कुछ और है ये। लेकिन तुम अगर नहीं माने और आइंदा फिर से ऐसे गाने गाकर तुमने परेशान किया
तो ये सच में जहर खा के अपनी जान दे देगा। और ये लो जहर, इसे हमेशा अपने साथ में रखना माँ की दुआ की तरह। थैंक यू वेरी मच। मैडम बस मुझे माफ कर दीजिए, मेरा गीत अधूरा है। हाँ ठीक है, देखो ऐसा है, तुम एक शरीफ आदमी हो और तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना है, लेकिन देख भाई, अगर थारी वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई, या तेने किसी को इरिटेट किया, या कोई भी समाज में जो है गड़बड़ फैलाने की कोशिश करी, तो फिर मैं स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई करूंगी थारे पे, याद रखियो। नहीं करूँगा। चलो गुड, फिर घर को निकलो, नाइस मीटिंग। चलो दोस्त, चलो चलो। टाइम क्या हो रहा है? वेल मॉम, टाइम चल रहा है हमारा खराब इज्दा, सेहत के लिए हानिकारक होती है शराब इज्दा। भैया सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि हमारा पिटने का टाइम हो गया? वेल, सही जवाब। हाँ अंकल जी, क्या पार्ट टाइम के सर्कस में जॉब लगा ली है क्या, जो नाक लाल करके आया है यहाँ ठाणे में? क्या बताऊं मॉम, मेरी बीवी को जी एक अजीब सी बीमारी हो गई है जी। कौन सी बीमारी? उसको जी बेमौसम फेस्टिवल मनाने की बीमारी हो गई है जी। तो थारे संग कौन सा फेस्टिवल मना लिया? बॉक्सिंग फेस्टिवल? नहीं, उसने जी मेरे साथ होली खेली है जी। आज कोई होली का दिन थोड़ी है जी, और रंग ऐसा मल दिया जी जो छूटने का नाम नहीं ले रहा जी। लाल टमाटर जैसा नाक हो गया मेरा। अच्छा हाँ भाई, अप्रोच से नौकरी पे लगे हुए थारा के है? वो मैडम, वो जब भाभी जी भैया को कलर लगा रही थी ना, तो भैया छटपटा रहे थे, तो मैंने उनको पीछे से पकड़ा हुआ था। अच्छा यार, तुम लोग ने होली खेल ली है तो यार इसमें इतना मतलब मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? तो खुशी की बात है ना, होली इज अ हैप्पी फेस्टिवल। यार तुम होली के खिलाड़ी हो, ब्रिज के नंदलाल हो, वृंदावन के गोपाल हो। भाई आज तो मैं भी, हमारा भी दिल मचल गया है होली खेलने को। क्या बात कर रही है मैडम, होली है! मॉम, मेरे स्कूटर की डिक्की में कलर पड़े हैं जी, मैं भी लेके आता हूँ। ना ना, उसकी जरूरत ना है भाई। कलर वाली होली मैं ना खेलती, मैं तो खेलती हूँ कौन सी वाली बताओ? अरे बीवी को फोन लगाया था मैंने, तो क्या कह रही मैडम जी हमारे एजी ओजी बोजी तो सवेरे 7 बजे ही घर से निकल लिए। काम मुंह काला कर रहा था 7 बजे, बताइयो। वो जी अपना लप्पी लूथरा से मिलने गया था जी। वो जी पिछले साल की होली थी, उसकी तरफ ड्यू जी। यार इतना सीरियस हो गया था ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? ओह ये। और तू अप्रोचिए, तू किसको पकड़ के खड़ा था वहां? हो मैडम, मैं भैया के साथ आता हूँ ना फ्री में लिफ्ट लेके, तो मैं उनका वेट कर रहा था। ऐसा है, बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं बता रही हूँ सुधर जाओ, वरना मैं रोज खेलूंगी ये वाली होली। अरे वाह, क्या बात है मिश्राला, आपका होली खेलने का बड़ा मूड कर रहा है। बड़े दिन हो गए हमने भी होली नहीं खेली, चलिए होली खेलते। नहीं सर, वो होली जो मैंने इनके संग खेली वो आपसे नहीं जाएगी झेली। एक्सक्यूज मी सर, मॉम ठीक कह रही हैं। अबे चुप बैठो बे, तुमसे पूछा हमने। अरे होली के मामले में ना हम खिलाड़ी है, मैं चढ़ाला। हम गांव में जैसे बाहर निकलते थे ना, तो सारी भाभियां होली के दिन हमसे छुप के अपने घर के अंदर भाग जाती थी। चलिए होली खेले। अरे सर, अगर मैं आ गई ना होली खेलने पे, तो फिर आप छुप के भागेंगे सर मारे से।
क्या बात कर रही है मिस चौटाला, आप हो जाए होली। सर मैडम डंडों वाली होली खेलती हैं, वो जो राधा जी के गांव में खेली जाती है ना बरसाने में, लठ मार होली। क्या बात कर रही है मिस चौटाला, हम होली नहीं खेलते। हमको वो होली से सख्त नफरत है। हम जरा आते दूध पीकर, आप खेलिए। कैरी ऑन यू गाइस, एंजॉय योरसेल्व्स, एंजॉय होली। हम जरा आते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हमटी हूँ। तो यहाँ के अपनी दुल्हनिया लेने आया है? नहीं मैडम नहीं, मेरे पास दुल्हनिया भी हैं और उसके साथ मेरी शादी भी हो गई है, जेब में हाथ डाल के। तो फिर तू हमें अपनी शादी का फोटो एल्बम दिखाने आया है? मत दिलाए मुझे मैडम, मत दिलाइए मुझे उस दिन की याद जिस दिन मेरी शादी हुई थी। काश काश मैडम मैं कुंवारा होता, मेरी शादी ना हुई होती। मैडम जब से मेरी शादी हुई ना, तब से मैं हंसने के लिए तरस गया हूँ, जेब में हाथ डाल के। मैडम मेरी वाइफ है ना, उसका नाम दुल्हनिया है, जेब में हाथ डाल के, वो मुझे हंसने नहीं देती। क्यों आप बहुत डरावनी हंसी हंसते हो क्या? नहीं नहीं, लगता है इसके दांत बड़े हैं। अरे नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है मैडम। लेकिन मेरी बीवी का मानना ऐसा है कि जिंदगी में हंसने का कोई महत्व ही नहीं है। मैडम मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी कोई कॉमेडी सीरियल देख रहा होता हूँ, या तो कोई कॉमेडी फिल्म देखता हूँ, या तो कोई जोक पढ़ता हूँ, या तो जोक सुनता हूँ ना, तो मेरी वाइफ मुझे हंसने ही नहीं देती। अंदर सफोकेशन हो गया, ऐसा लग रहा है कि मुझे अटैक आ जाएगा। मैडम प्लीज प्लीज मैडम मुझे आप हेल्प कीजिए, वरना है ना मैं सुसाइड कर लूंगा। तू बावड़ा है क्या? ना चौकी में आके हमारे सामने यार सुसाइड की धमकी दे रहा है। और ये कैसी बीवी है यार, ये कैसे के मामला चल रहा है? यो बिना हंसी के तो कैसे जीवन चलेगा किसी का भी? सुन तू एक काम कर, अपनी बीवी ने कहा है कि ईमान चौकी का इंस्पेक्टर है ना बजरंग पांडे, बहुत हरा बचपन का दोस्त है, मित्र है। तो बजरंग पांडे ने अपनी वाइफ से मिलाने के लिए तेने और थारी मिसेज को डिनर पे बुलाया है। और अपनी वाइफ को लेके आ, लेट्स हैव डिनर विद फ्रेंड्स। हे बच्चो, छछुंदर कैसा है मेरे भाई छछुंदर? मस्त हुआ। वेलकम टू माय पैलेस। सुनो जी, ये तुम्हें छछूंदर क्यों कह रहे हैं? हाँ, बनाई थी भिंडी बन गई गोभी। कॉलेज के टाइम का फ्रेंड है ना, तो कॉलेज से ना मुझे छछुंदर कहते हैं और मैं इसे बज्जू, है ना बज्जू, जेब में हाथ डाल के। छछुंदर बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। इनसे तो मिलाइए, ये है कौन? अरे ये है तेरी वाइफ, मतलब मेरी वाइफ और तेरी भाभी दुल्हनिया। दुल्हनिया इनका नाम है। दुल्हनिया भाभी कैसी है आप? पता है छछुंदर और हम ना कॉलेज में बहुत मस्ती करते, इतनी मस्ती बता नहीं सकते कितनी मस्ती। बैठिए तो सही भाभी, चेयर पर बैठ जाइए। अरे भाभी, अरे वाइफ बैठ। और सुन, हाँ हमने किसे बुलाया है? किसे? बबलू और बंटी, याद है? बबलू और बंटी मतलब चमगादड़ और बंदर? यस! हमने उन दोनों को बुलाया है यार, पुरानी यादें ताजा करेंगे, मस्ती करेंगे, ताली दे बे। और चुंदरिया, मतलब हमारे दोस्त की बीवी हैं आप, काफी हंसमुख टाइप की लगती हैं भाभी। हाय बच्चू, हाय छछूंदर। How are you? How are you? चमगादड़ एंड बंदर। करेक्ट करेक्ट भाभी जी, हम सब ना एक ही एज ग्रुप के, एक ही क्लास में पढ़ते थे सब। हाय भाभी जी। सीरियस? लास्ट स्टेज। ऐसा है भाई साहब, हमटी ने तो कहा था कि आपकी वाइफ ने हमें डिनर पे बुलाया है, वो खुद है कहाँ?
बनाई थी भिंडी, बन गई गोभी। शबो, आप लोग के लिए खाना बना रही है, तैयारी कर रही है भाभी जी। अभी बुलाते हैं प्रीतो। हनी, गला फाड़ने के अलावा और कोई काम है तनु? तो गैस करो, सबसे पहले गैस करो इन सब में से भाभी कौन है? कोई इन्हां नू लगदा है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा फनी है बड़ा इंटॉलरेबल है। ओए कोई सलमान है, तू मेरा सलमान। अब मेरे को सबसे मिल तो लेन दो, तुसी भी ना। चलो जी, भाभी जी सत श्री अकाल जी, मैं बबलू टंडन। नमस्ते, मैं बंटी भाड़ भूंजा। ओहो, सो नाइस। इन्नी महफिल सजी है ना, अब आएगा मजा। नहीं मतलब आई रियली लाइक जब इनके आते हैं ना मेल फ्रेंड्स घर पे। नहीं मतलब फिर साथ बैठ के, इकट्ठे बैठ के ज्यादा खाया जाता नहीं एक साथ। नहीं तो फिर रोज का वही है जी, कल्ले आमने सामने ना दी शक्ल देख के ना सेम। ये तारीफ है? सलमान है तू मेरा। चलो जी, मैं की कह रही हूँ, इन्ने सारे यूजलेस मर्दों को देख के ना मैनू जोक याद आ गया। डॉली ने सुनाया था, मैं सुनावा? एक बारी की होंदा है, एक बारी ना हस्बैंड काम करके शाम नू तक आ रहा दफ्तर से घर आता है, तो अपनी वाइफ नू कहंदा है, ओए सोनियो आज डिनर में की बनाया है? तो वाइफ कहती है, आज तो जी मैंने कुछ नहीं बनाया। हस्बैंड जी एंग्री। हस्बैंड कहता है वाइफ नू, छड़ तू मोई, मैं जहाँ होटल जाके खाना खा लेंगा। तो वाइफ कहती है, लिसन लिसन, तुसी ना आधा घंटा वेट करो, आधा घंटा तुसी रुक जाओ। हस्बैंड कहता है, आधे घंटे में तेने खाना बना लेना है? वाइफ कहती है, एक मिनट नहीं, चलो मेरी छड़, तुसी बताओ वाइफ का क्या जवाब है, तुसी दसो। आसमानी शर्ट दस। मैं बतावा? एक मिनट, वाइफ कहती है कि जी आधे घंटे में खाना तो नहीं रेडी होना, मैं रेडी हो जाऊंगी होटल जाने के लिए। जी इट्स फनी एवरी टाइम दिस जोक इज फनी हैगा। सीरियस? लास्ट स्टेज की होया भाई साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं फनी लग्या जोक? हाँ भाभी जी ਤੁਹਾਡੀ एकदम टींडली जैसी हो रखी है शक्ल, हंसी नहीं आई ਤੁਹਾਨੂੰ? इसमें हंसने वाली क्या बात है? भाभी जी जिंदगी तो है ही हंसने का नाम। छोटी छोटी गल्लां विच हंसी तो सानू आनी चाहिए, तभी तो जिंदगी रहंदी है ना हैप्पी ते जॉली है। नहीं अच्छा छट परे। अच्छा और कोई आ रहा है? आर वी एक्सपेक्टिंग एनी अदर गेस्ट? हाँ भाभी जी, वो हमारा जी दोस्त है जी डब्बू, हम जी उसको कॉलेज में ना गधा कह के बुलाते हैं, बस आता ही होगा जी। 1 सेकेंड। हेलो, हैं? पागल खाने से पागल भाग गया? ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू। क्यों या हनी एनी प्रॉब्लम? ओ प्रीतो, पागल खाने से पागल भाग गया। अब हम पुलिस वाले पागलों को भी ढूंढेंगे बैठकर, कैसे लोग हैं यार ये? अरे हनी वार यू गेटिंग एंग्री ना, उन्होंने सोच समझ के काम सौंपा है ना थानू, ना उनको भी लग गया होगा कि एक पागल दूसरे पागल नु तो ढूंढ ही लेगा। मैं अपने राजमा देख के आ रही हूँ। भाभी जी एक जोक सुनाओ। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, सब ठीक? सॉरी लेट हो गया थोड़ा, एक्सक्यूज मी, कैसे हैं? हेलो हेलो हेलो। अरे अपना पुराना दोस्त। ए, गधा। सुनो, कौन है तू? मैं पागल हूँ, पागल खाने से भाग के आया हूँ, और अगर कोई मुझे पागल कहते ना तो मैं उसे काट खाता हूँ। अरे दो दोस्त क्या खुसर फुसर कर रहे हैं, हमें बताओ बे। प्राइवेट अच्छा प्राइवेट है।
शालिनी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझसे ये बलिदान मांग रही हो? अरे हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम जब भी ये सिग्नल की तरह कपड़े पहन के आती हो ना, मेरा मन करता है तोड़ दो सिग्नल। भाड़ मुंजा जी, तुसी तो बड़े मजाकी हो, बड़े फनी हो जी तुसी। Hey, you're making up for the mood and lighting up. मैंने बाल पुट लेने तेरे। जय छुआ था क्या? ए बाहर सुन, हाँ डब्बू बोलना। टप्पू गया भाड़ में। मैं पागल हूँ, पागल करने से भाग के आया हूँ, और अगर कोई मुझे पागल बोल दे तो उसे मैं काट खाता हूँ। क्या खुसर फुसर कर रहे हो, हमें बताओ। चलो जी, खाना रेडी है जी, बस मैंने ना प्याज मुक्का मार लेना है, सलाद बना देना है बस। पर मैं क्या कह रही हूँ भाई, खाने और गाने का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो डेडली, हाय डेडली होता है। डांस यानी नाच, आहो यानी नृत्य, यानी कि डिस्को, यानी कि कमर मटका, यानी कि हिप हॉप, यानी कि सालसा। अबे हाँ, सबका मतलब एक ही है बे, क्या? अरे ये मन क्यों लग रहा है ये पागल सा है। फोन कॉल जो आया था मैं वो, हाँ ये पागल ही है। पता नहीं कौन से पागल होने का गेट खुला रहेगा बाहर आने। खबरदार, खबरदार, जो मुझे किसी ने पागल कहा तो। अबे हमने तो कुछ नहीं कहा, नकली बाल वाले ने कहा पागल तुमको। पागल कहा मुझे, पागल। खबरदार, जो किसी ने मुझे पागल कहा या मुझे पकड़ने की कोशिश की तो गोली से मार दूंगा। पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। हाँ न, मैनू भी यही लग रहा था कि तू नहीं है पागल, तू तो बड़ा स्मार्ट है। और स्मार्ट लोग ही करते हैं, खेल खेलते हैं, गेम्स। ओके तो मैं खेलूंगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं खेलूंगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं। हाँ ठीक है, चलो हम सब खेलते हैं। कौन सा खेले? कैचम कैच। ठीक है, चलो मैं कैच देती हूँ। कैच 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 तेरी तो। ओए गोलू, ओए पुत्र छेतिया। चीटिंग नहीं, अपने चाचा नु लेके जा, बंद कर लॉकअप। नहीं, चीटिंग है, बाहर कब ले रही है? खेलेंगे बाद में। मैं कुछ बोलूं, बंद कर दे इसको जल्दी बे। प्रीतो, क्या काम किया तुमने प्रीतो, मान गए, वेरी गुड। हाँ, मैं तो ना बॉयज को पकड़ने में मैं बड़ी स्मार्ट हैगी। अब ये हाय, अब तो खाना खा लेते हैं, मैंने भूख लग गई है ना। नाच गाना गेम सब हो गया, पागल भी पकड़ लिया है। चल तू भी चलो है। चलो चलो चलो। लास्ट स्टेज। भाभी काफी हंसमुख है आप, आई मस्ट से शी इज वेरी हंसमुख ना। हाँ, फूड इज रेडी हैगा जी। अरे वाह प्रीतो, बस हम दोनों ना एक ही प्लेट में खाएंगे, मैंने बोल दिया बस। हाय, तुसी भी ना ये नहीं देखते हो कि चार बंदे कोल बैठे हैं, बिल्कुल ना राकेश की तरह रोमांटिक हो जाते हो। ये राकेश कौन है? ओ जी, राजमा पाओ जी। अरे तुसी भी ना ये नहीं कि लेडीज फर्स्ट, पहली चक लीता। राकेश कौन? सिर्फ रोटी लो, रोटी पाओ जी। लो भाभी जी, राजमा खाओ तुसी। यू वांट राइस? नो, मैं रोटी खाऊंगी। रोटी ठूस लो जी, तुसी भी खा लो कुछ। भाभी जी क्या खा रही हैं? राजमा? मैं भी राजमा खाऊंगा। They have developed a chemistry. तुसी रोटी लो जी। और
पानी क्यों ये पानी? पानी ओ ना जी ना, पानी तो भाभी मैं टेबल चिक रखती नहीं पानी ना। पानी रख दो तो बंदा फिर रोटी कम पानी ज्यादा पी जाता है, पेट हो जाता है मटके जैसा। और फिर पानी पी के पेट भर लेना है तो कल मैंने राजमा फिर ये कुत्ते को डाल लिए। खाओ जी। नहीं, इसमें मिर्च मिर्च कम है जी। ओहो नहीं भाई, मेरे टैलेंट का मिर्च तो फिर कोई खा ही नहीं सकता ना, क्योंकि भाई आई एम तो हॉट है ना। तो मैं तो एक बार में 10-10 हरी मिर्च खा जाती हूँ एक गिराई में, लेकिन आपको कम लग रही होगी, मैंने कम ही डाली है। कोई नहीं, मैं टेबल सॉल्ट की जगह ना मैंने टेबल मिर्च रखी हुई है। ए लो तुसी हुणे खाओ, खाओ जी भाभी। ए लो जी, अब पड़ेगी मिर्च। ये खाना है? हाँ, इसमें मिर्च झोंक झोंक के भर रखी है, नमक का नाम नहीं है और मसाला थोक के पाउडर डाल दिया है। हर एक खाना तो वो होता है जिसमें सारे मसाले सही अनुपात में होते हैं। अरे वाह, बातें तो भाभी जी घनी समझदारी की कर रही है। नहीं, जब तेने यो पता है कि खाने में मसाले अगर अनुपात में ना हो तो खाने में मजा ना आता, तो तेने यो कोई ना पता कि जिंदगी में भी अगर हर चीज अनुपात में ना हो तो जिंदगी का भी मजा ना आता। जिस तरह गम उसी तरह खुशी भी उतनी जरूरी है, जिस तरह आंसू उसी तरह हंसी भी उतनी जरूरी है जिंदगी में। देख ले, थारी जिंदगी भी इतनी बेस्वाद इतनी बेरंग इसलिए है क्योंकि तैने अपनी जिंदगी में से हंसी का मसाला निकाल के फेंक दिया है। और खुद का तो फेंक ही दिया है, पति का फेंक दिया सो अलग। ना खुद हंसती है ना पति को हंसने देती है। अरे हंसी तो भगवान की दी हुई भेंट है जिंदगी को। लेकिन आप चौंकने की कोई जरूरत ना है, मैं हूं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। और इनकी पत्नी होने का नाटक मैंने इसलिए करा था, यो स्वांग इसलिए रचा था ताकि थारी आंखें खोल सकूं, तेने दिखा सकूं, बता सकूं कि जिंदगी में हंसी खुशी का कितना महत्व है। आप ठीक कह रही है मैडम। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी मैडम। मैंने सोचा जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, हंसने की क्या जरूरत है फालतू में। मैं बहुत गलत थी, आई एम सो सॉरी। हाँ किसे मैडम? मैडम 1 मिनट। अब ना मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ना अब खुद तो हंसूंगी लेकिन साथ में इन्हें भी हंसाऊंगी। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। आज आपने फिर से मेरी लाइफ में हंसी वापस ला दी, जेब में हाथ डाल के। हाँ जी, देखा आप लोगों ने कैसे कैसे केस आते हैं। वैसे कई बार मैं सोचती क्या हूँ, मन में विश्वास है कि ऐसे अनोखे तरीकों से सिर्फ इमाम चौकी में ही केस सॉल्व होते होंगे, है ना? तभी तो शायद आप लोग सब यहाँ बैठे हैं। तो आज तो काफी मजा आया कि नहीं? तो बस कल फिर आइए, मजे लेंगे, है ना? ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।